नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर शुरू करते हैं, जिसे बोलते हैं साम्य संबंधी विचार यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप जानते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थशास्त्र में, चाहे वो माइक्रो हो या फिर मैक्रो हो, दोनों जगह में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम अर्थ देखेंगे, साम्य का अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन एक देखेंगे जो उचित है, और कुछ उदाहरण के साथ हम इसको स्पष्ट करेंगे। हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे आखिर इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। साम्य शब्द दो लैटिन शब्दों के योग से बना है, जिसका अभिप्राय संतुलन से होता है। तो साम्य जो शब्द है वो दो शब्द से बना है जो कि लैटिन शब्द से हैं। इसका मतलब संतुलन से होता है, बैलेंस से। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ पर बैलेंस हो गया ना, यही चीज़ ये बता रहा है। ठीक है, बैलेंस से होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में इस शब्द को भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स से लिया गया है। तो अर्थशास्त्र ने जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है उधार लिया है। किससे उधार लिया है? फिजिक्स से लिया है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन दोनों जगह मीनिंग अलग है। उसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, नहीं तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए, भौतिक शास्त्र में साम्य शब्द का प्रयोग एक ऐसी दशा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें विरोधी शक्तियां आपस में एक दूसरे को समाप्त कर देती हैं। एक दूसरे को जहां समाप्त कर दी, बस वहीं पर रह गया। जैसे कि मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया, आपने ग्लास रखा तो वहीं का वो वहीं रखा है, हिल नहीं रहा है। ठीक है, यही चीज़ है, ये भौतिक शास्त्र में होता है। अर्थशास्त्र में साम्य शब्द का अर्थ गतिहीनता से नहीं लगाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अर्थशास्त्र में गतिहीनता से नहीं लगाया जाता, मीन्स अर्थशास्त्र में गति होती रहती है। एक बार मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक ग्लास लीजिए। ठीक है, एक ग्लास लीजिए। अब क्या करिए, ग्लास में एक मार्बल डाल दीजिए। मार्बल माने कंचा डाल दीजिए। अब उसको बार बार हिलाइए, धीरे धीरे से हिलाइए, तो कंचा क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आता जाता रहेगा। इसके बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बाहर कभी भी नहीं जा सकता है, ना ही नीचे जा सकता है ना ही ऊपर। अगर धीरे धीरे से आप हिलाएंगे तो यहीं ऐसे करके ऐसे चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र में। मतलब अर्थशास्त्र में साम्य को गतिहीन नहीं माना गया। इसमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन जो परिवर्तन की दर है ना वो निश्चित रहती है। एक एक हिसाब से दर, यानी कि इसी एरिया में घूमता रहता है। या फिर मान लीजिए परिवर्तन की दर इतनी धीरे है तो वो इतनी धीरे बढ़ती रहेगी, धीरे बढ़ती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि पहले इतना बढ़ा फिर ऐसे बढ़ी फिर ऐसे बढ़ी। ये बात आप आई होप समझ रहे होंगे कि परिवर्तन की जो दर है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे ये चलता रहता है। या फिर एक आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था ग्लास वाला, वो इसी में नाचता रहता है। यही चीज़ बोला गया है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं अर्थशास्त्र में साम्य का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कार्यशील शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, एक शक्ति ये हुई, एक शक्ति ये हुई। अब ये वाली कौन सी शक्ति है? आप जानते हैं डी मतलब डिमांड, और ये वाली एस एस यानी सप्लाई। ये दोनों ही शक्तियां आपस में कहाँ शून्य कर रही हैं, बिल्कुल न्यूट्रल कर दे रही हैं, यहाँ पर। ठीक है, नष्ट कर देती हैं। इसमें गति की उपस्थिति होती है, लेकिन इसमें गति की उपस्थिति होती है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, पर गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद हम साम्य की धारणा को उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कभी कभी ये जो उदाहरण आपको देंगे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू में। परिभाषा देखिए, अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ एक सक्रिय संतुलन की स्थिति से होता है। सक्रिय संतुलन, ठीक है, सक्रिय होता है लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, सक्रिय होता है, न कि एक निष्क्रिय संतुलन की स्थिति से। इसका मतलब ये नहीं जो भौतिक शास्त्र वाला है कि एक बार यहाँ पर बन गया तो यहीं पे बस रुका पड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र में यहाँ पर बन गया तो यहाँ हट के यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन उसकी परिवर्तन की जो दर है वो निश्चित, लगभग निश्चित रहेगी, बहुत ज़्यादा वेरियांस नहीं होगा। ये चीज़ बोल कह रहा है। अब साम्य की धारणा को निम्नलिखित उदाहरण से समझते हैं हम। सबसे पहला उदाहरण, एक उपभोक्ता, जैसे कि आप और मैं कंज्यूमर हैं हम लोग। एक उपभोक्ता उस समय साम्य की दशा में होगा जब वह अपने द्रव्य, यहाँ द्रव्य का मतलब मनी से है, जब वह अपने धन को विभिन्न आवश्यकताओं में इस प्रकार से व्यय करे कि उसे उनसे अधिकतम संतुष्टि मिले। यानी आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, आपको कुछ खाना है, मान लीजिए 2 चीज़ें खाना है 5-5 वाली, तो 5-5 वाली चीज़ आप 2 वही चीज़ खाएंगे जिससे आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही। मान लीजिए 2 5 या एक मिल रहा है पार्ले जी। ठीक है, पार्ले जी का एग्जाम्पल मैं देता रहता हूँ आपको। एक है पार्ले जी, ठीक है, एक आपको 5 रुपए का मिल रहा है पार्ले जी, ठीक है, और एक आपका कोई भी पुप्स मिल रहे हैं, जैसे कोई जिनसे पेट आपका भरना नहीं है। ठीक है, पी लिख देते हैं। कर्ल्स, कर्ल्स कई सारे लोग खाते हैं कर्ल्स। क्या कर्ल्स से आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो जिससे संतुष्टि मिलेगी आप वही खा लेंगे।
कोई ज़रूरी नहीं आपके लिए पार्ले जी संतुष्टि दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कर्ल्स भी क्या दे सकता है, संतुष्टि दे सकता है। ठीक है, तो आपको जिसमें फ़ायदा होगा वही आप खरीदेंगे। ठीक उसी तरह 5 रुपये किसी और पे खर्चा कर देंगे। मान लीजिए आपको मिल्क पीने में आपको ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है तो आप मिल्क पी लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीने में मिल रही है तो आप कोल्ड ड्रिंक कर लेंगे, भले आपको नुकसान करे, क्योंकि नुकसान का अध्ययन हम नहीं करते हैं इसमें, जिससे आपको संतुष्टि मिल रही है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नुकसान का अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अब आप कहेंगे कि फिर आपने मार्शल की परिभाषा क्यों पढ़ाई थी। हाँ, ये बात है, मतलब हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें यही अध्ययन करना पड़ेगा कि नुकसान का अध्ययन नहीं करेंगे, फिर तो वो जो मार्शल ने और प्रोफेसर जेके मेहता, सॉरी मार्शल ने जो कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र दिया वो तो फिर बिगड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, अध्ययन नहीं करते, लेकिन सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना उसको संतुष्टि किस में मिल रही, बाद में हम उसको गाइड करेंगे, एथिक्स लाएंगे कि भैया ये गलत है, इससे आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, इससे मिल रही है, शराब मत पियो, शराब पीना गलत है, बाद में उसको बताएंगे ना। पहले तो हम ये देखेंगे कि उसको संतुष्टि मिल रही कि नहीं मिल रही। ये दोनों का अध्ययन हम करते हैं अर्थशास्त्र में। तो ये चीज़ हो गई जिसमें आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, आप वही खाएंगे, यही चीज़ बोल रहा है। जब उपभोक्ता इस बिंदु पर पहुंच जाता है तब वह हमेशा इसी बिंदु पर बना रहना चाहता है। तो जब आप देखते हैं कि इससे हमें संतुष्टि उतनी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, अच्छी खासी मिल रही, और इससे ज़्यादा संतुष्टि हमें किसी वस्तु में नहीं मिल सकती, तो आप क्या करेंगे, दूसरी वस्तु पे नहीं जाएंगे, आप वहीं पे संतुलन अपना बनाए रखेंगे। ठीक है, तो वही संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको फायदा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इस बिंदु से हटने पर उसका संतुलन बिगड़ता है और उसकी संतुष्टि में कमी आती है। इस बिंदु से आप इसलिए नहीं हटना चाहते क्योंकि जैसे इस बिंदु से हटेंगे, मान लीजिए आपको यहाँ संतुष्टि मिल रही है, उसके बाद सबसे ज़्यादा और सबसे कम पैसों में मिल रही है, और ऊपर एक संतुष्टि हम यहाँ पर बनाते हैं, एक सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मिल रहा है, इससे ज़्यादा संतुष्टि मान लीजिए मिल रही है, लेकिन इससे ज़्यादा संतुष्टि का क्या मतलब, यहाँ पर पैसा तो आपके ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप तो इससे तकलीफ में आ जाएंगे। मान लीजिए नीचे सामने बन रहा है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे अच्छी संतुष्टि आपको यहीं पे मिल रही है, इस पॉइंट से ना तो आप उधर जाना चाहते हैं ना तो इधर, यही चीज़ ये बोल रहा है, वहाँ से हटना नहीं चाहता, यही साम्य की स्थिति है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो बात एक व्यक्ति के संतुलन के लिए आवश्यक है वही बात एक फर्म के लिए भी आवश्यक होती है। तो बिल्कुल सही बात, जैसे एक कंज्यूमर के लिए हम लोग संतुष्टि में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, साम्य में होते हैं, वैसे एक फर्म भी तो होती है। ठीक है, जो ये चीज़ हमने देख लिया, एक फर्म का साम्य उस बिंदु पर होता है जहां पर उसकी अधिकतम लाभ होता है। ध्यान रखिएगा, एक फर्म उस बिंदु पर सबसे ज़्यादा संतुष्ट होगा जहां पर उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। आखिर वो बिजनेस और अपनी फर्म रन कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, तो जहां पर उसका सबसे ज़्यादा लाभ होगा उसको संतुष्टि सबसे ज़्यादा होगी। ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे कि फर्म का साम्य कहां पर होता है, तो जहां पर उसका सबसे अधिकतम लाभ होता है वहीं पर उसका फर्म का साम्य होता है। ये इस एमसीक्यू में आते हैं, शायद मैं एलयू का एंट्रेंस दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आया था, मैंने सही किया था। ऐसी दशा में एक बार भी हमेशा इसी बिंदु पर बना रहना चाहता है। एक यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ फर्म है। ऐसी दशा में एक फर्म भी हमेशा इसी बिंदु पर बना रहना चाहता है। क्यों, यदि फर्म अपने उत्पादन को उस बिंदु से कम करता है या अधिक करता है तो ऐसी दशा में उसके लाभ में कमी आएगी और वो संतुष्ट नहीं होगा। अब आप कहेंगे कम करता है तो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर सबसे अधिकतम लाभ है, अगर वो उत्पादन कम कर देगा तो क्या होगा, लाभ कम हो जाएगा, तो ये संतुष्टि नहीं होगी। यहाँ पर सबसे संतुष्टि ज़्यादा मिल रही। मान लीजिए ये उत्पादन बढ़ा देता है तो क्या होगा, प्रोडक्ट की मांग है 500, आपने बना दिया है 10,000, भैया बाकी का खराब हो जाएगा ना, तो जब खराब हो जाएगा तो लाभ कम हो जाएगा, फिर से यहीं खिसक के आ जाओगे आप ना। तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि यहीं पर है, आप उत्पादन भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बिक भी ठीक ठाक रहा और सबसे ज़्यादा लाभ आपको इसी पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए यहीं पर आप बने रहना चाहते हैं। एक फर्म यहीं पर बनी रहना चाहती है। फर्म मतलब जो फर्म को चलाने वाला एक व्यक्ति होगा ना, वो वहीं पर बना रहना चाहता है। लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं, एक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, एक उत्पादक उस दशा में साम्य की स्थिति में होगा जब उसे अधिकतम लाभ होगा। तो वही प्रोड्यूसर की बात हो गई, फर्म की बात हो गई। यदि उत्पादक अब उत्पादन के साधनों में हेरा फेरी करने लगे तो स्पष्ट है कि उसकी आय में कमी आएगी। अब यहाँ पर हम एक किसान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसान ने बहुत अच्छे क्या किया, अपने जो टूल्स हैं और जो उसके उत्पादन के साधन हैं उसको लगाया और बढ़िया अच्छा साम्य यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर आय उसको सबसे ज़्यादा मिल रही। अब कुछ हेरा फेरी कर दिया, उसने सोचा पूंजी कम लगा देते हैं, पूंजी कम लगाया, उत्पादन इतना हुआ और जितना उत्पादन होना था उतना हुआ नहीं, लाभ कम हो गया उसका, तो साम्य बिगड़ गया। ठीक है,
वो तो अब क्या किया उसने, टूल्स ज़्यादा लगा दिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगा दिए, हुआ क्या, कॉस्ट लागत बढ़ गई और साम इसका यहाँ पर आ गया। या फिर आप कह सकते हैं लागत बढ़ने से क्या हुआ, उसका लाभ कम हो गया, फिर से ये यहाँ पर नहीं बनेगा, फिर से वो नीचे आ जाएगा, नीचे खिसक कर आ गया क्योंकि लाभ कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा लाभ यहीं पर है, उसको देखना पड़ेगा। फैक्टर्स उतने ही लगाए जाएं, उत्पादन के साधन उतने ही लगाए जाएं जितने ज़रूरी हैं, जितना पैसा ज़रूरी है, ठीक है, और जितना आप कह सकते हैं खाद ज़रूरी है या फिर लैंड लेबर जो भी ज़रूरी है उतना ही लगाया जाए, जिससे उसका लाभ अधिकतम हो, कम कॉस्ट पर, कम कॉस्ट हो और लाभ अधिकतम हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ये पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में हम क्या साम्य वास्तविक है, इज इक्विलिब्रियम रियल देखेंगे और साथ ही साथ साम्य के कुछ प्रकार देखेंगे। प्रकार बहुत सारे हैं और इस पे डीप में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।